रियासत आज़ाद साहब ये बताएं, ये तो भट्ट साहब मानने से बिल्कुल इनकारी हैं। मैं इनकारी नहीं, मैं तैयार हूँ अगर नाम बताएं। मौजूदा हुकूमत कोई रुकावट नहीं डाल रही, आपकी क्या इन्फॉर्मेशन? और वैसे अगर आइन पर कॉन्फ्रेंस हो जाए, गुफ्तगू हो जाए, तो उससे क्या हुकूमत को कोई खतरा है? कोई ऐसा इशू है ही नहीं। असल मसला है इस आइन का, जिसका आपने ग्रीन बुक का जिक्र किया है ना, उसके साथ जो इस वक्त प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस के साथ जो हो चुका है ना, अब उसके ऊपर जब कोई बंदा बात करता है तो इनको या किसी और को अगर वो पसंद नहीं है तो वहाँ पे देखें आर्टिकल क्लियर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 17 है, आपको राइट देता है। देखें जो लोग, अभी मैं सुन रहा था आपने इंट्रो में वो चलाए भी हैं, शॉर्ट्स चलाए शायद खान अब्बासी साहब के, देखें वो कंसर्न आदमी वो आपको बता सकते हैं कि हमें किसने रोका है, या जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस मुतलका होटल की, उसको किसने रोका है, ये वो आपको डायरेक्ट सोर्स से या इंफॉर्मेशन से वो आपको बता सकते हैं। लेकिन जहां तक आइन के अंदर बताया गया, मैं समझता हूं कि ये हर शहरी का ये बुनियादी हक है कि वो असेंबली करे, वो मूवमेंट करे, वो एसोसिएशन करे, उसको ये फ्रीडम है, उसका ये राइट है। फिर आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19A है, ये उसका राइट है। अगर इसके ऊपर कोई कदगन लगाता है या कोई इंटरफेरेंस क्रिएट करता है या उसको यूजर्व करता है, तो मैं समझता हूं कि वो बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है, जो आइन उसकी इजाजत नहीं देता। मेरे लिए उस 1973 के आइन का आर्टिकल से लेके कॉमा और हाइफन और फुल स्टॉप तक मेरे लिए बड़ा मुकद्दस है, मैं उसका एहतराम करता हूं। आज़ाद साहब, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर रहे, अभी चंद रोज पहले तक आप सदर थे, एक बड़ी बार एसोसिएशन है, बड़े आपके मेंबर्स हैं, आप हाई कोर्ट बार के सदर हैं। आप ये बताएं गुज़श्ता 3 साल में या उससे भी ज़्यादा एक्सटेंडेड पीरियड कर लें, ये जो प्रोमिसेस हैं पाकिस्तान के आइन की किताब में, इनको रिस्पेक्ट किया जा रहा है? नहीं, बात ये है अगर इस आइन का एहतराम किया जाता तो आज ये सिचुएशन होती ना। मैं समझता हूं कि इस वक्त प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस में जितनी लॉलेसनेस और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, और चैप्टर नंबर 1 जो आइन के 1973 का चैप्टर नंबर 1 है, आर्टिकल 8 से 28, जितनी उसकी वायलेशन हुई है पाकिस्तान की तारीख में, उसकी आपको मिसाल नहीं मिलती। ये मेरिट की बात है, कोई माने या ना माने। आपको यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन नहीं था, आपके ऊपर एक नया लॉ बना दिया गया जो रिपग्नेंट टू ऑल दीज आर्टिकल्स है कि आप यहाँ पे विदाउट परमिशन आप जलसा जुलूस नहीं कर सकते। ये तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है। और आर्टिकल 8 क्या कहता है ईसा? वो ये कहता है कि कोई भी मातहत लेजिस्लेशन आइन में दर्ज बुनियादी हकूक के बरखिलाफ नहीं हो सकती। इनकंसिस्टेंट विद are in derogation towards the constitutional and fundamental right that would be void ab initio, उसकी कोई हैसियत नहीं है। जब आप कोई भी ऐसी लेजिस्लेशन करेंगे, ऐसी कोई लेजिस्लेशन करेंगे उसकी कोई हैसियत, अब आपने उसको चैलेंज। जज बने, एक बात बताएं, मैं आज के दौर में जज नहीं बनना चाहता, बड़ी मेहरबानी, मैं नहीं बनना। मेरी बात सुने, आप मुझे ना कहें, क्या ये तादाद 2018 में जो चीफ जस्टिस साकिब निसार इस मुल्क के साथ, इस वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ करके गया, आपको तारीख मिलती है? हाँ, फैज ईसा की तारीख भी इसी मुल्क नहीं, आप मुझे साकिब निसार का जवाब देना। तो ये इनकी प्रॉब्लम है, सच्चाई नहीं सुनते हैं। भी इसी पाकिस्तान का था जज ना। साकिब निसार ने जो कुछ जो आपको अच्छा लगा आपने कहा वो बल्ले बल्ले, जिसने आपके खिलाफ फैसला दिया आपने कहा वो गलत है। साकिब निसार ये आपने फैसला कर दिया है, इस मुल्क के साथ जो जुल्म किया, ये जस्टिस एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को उसने कर दिए, अकामे पे निकाला। देखिए पनामा केस था, क्यों उसने ऐसा किया? आपने रसीदें नहीं दी, आप तो आपके ऊपर ये था वो एक और था इजाजुल हसन, आपके शेर अफजल एक और था इजाजुल हसन, नहीं मैं उस बात इजाजुल हसन था, एक इजाजुल हसन, बिल्कुल मैं उस बात को वो नहीं करता। इस्तीफा दे के भाग गया, उसने सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनना था, क्योंकि उसने जो कुछ इमरान के दौर में किया 2018 में, उसने जो कुछ आइन के साथ किया उसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलती। ये उसका जिक्र नहीं करते, क्यों? ये इब्तदा उसने की साकिब निसार ने, जो
एक पिंडी में एक होता है इलेक्शन साहब, होता था, कमिश्नर उसमें का नंबर इफ्तिताह आ करने गया। जाता बट साहब, था। बट साहब, facts- कमिश्नर का नंबर आ facts- गया। अगर उन्होंने गलत किया ना तो हम उसको कमिश्नर भी का देते नंबर हैं। तो ये आ बात गया। नहीं है। आ हम गया। ये कह रहे हैं भी जिसने वो जो कमिश्नर किया ने है, गलत कराओ ना। अब देखे आप सुनो, देखें, रास्ता साहब, इस मुल्क की तारीख कमिश्नर- देखें कमिश्नर कि का क्या नंबर आ इस गया। Please address अदलिया this, ने- साहब। इस ये अदलिया ने थोड़ा सा- केसेस बनाए थे पीपल्स पार्टी के खिलाफ, इस अदलिया ने बनाए थे मुस्लिम लीग नून के नहीं, खिलाफ मुझे बताएं, केसेस, जो और भाई अदलिया- पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ ये केसेस सब बनाए करें ना थे। कि जो 2018 और में जो उन्होंने फैसला आपके हक में आज आप कहते हैं वो ठीक है, जो आपके खिलाफ हमारे आज हक आप में कहते क्या है? हैं हमारे गलत तो खिलाफ फैसले जब हैं। रात को सूरी की वो रूलिंग सेट किसने साइड कहा? हुई थी तो आपने कहा आइन और कानून की फतह है। नहीं, जब किसने उन्होंने कहा? रात 12 बजे उमरता बंदियार ने अदालत लगाई आपने कहा ठीक है। वो किसने जब किया? उन्होंने दूसरे फैसले किए आपने कहा गलत, आपने अच्छा, जलसा वो जुलूस सूरी किधर निकाल गया? के आपको पता है? उसके पोस्टर के ऊपर आपने देखिए- जूते मारे। देखिए- ये सुप्रीम कोर्ट के बाद की तारीख है, ये नहीं भट्ट साहब आपको तो पता। जो इमरान ये खान छोड़े, अच्छा, एक- जो सही है उसको उसने- सही कहे, गलत को बट गलत साहब, कहे। बट साहब, बट साहब, फायद ईसा के खिलाफ बट साहब, किसने भेजा आपने? बट साहब इधर सुनिए, आप बताएं वो ठीक किया उसने? नासिर भट्ट साहब, फायद ईसा के खिलाफ जो उसने रेफरेंस भेजा, किसने भेजा? इमरान खान ने। गलत किया। चलो शुक्र है।